आपने मनीष जी फेथ पे बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं सेल्फ फेथ पे बात कर रहा था। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाउ मच यू हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हाउ मच यू हैव फेथ इन दैट सुपर पावर। और हम एज अ पेरेंट दोनों ही अच्छे से दे नहीं पा रहे ना, उसे ये सेल्फ फेथ दे पा रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। वी कीप टेलिंग द चाइल्ड व्हाट यू कांट डू इन लाइफ, we fail to tell them what they can do in life. Negative reinforcement. Yeah, absolutely. We are negatively guiding them. तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं बता रहे कि तुम क्या कर सकते हो, ये जरूर बता रहे हैं तुमने क्या नहीं करना, पहली बात। दूसरी चीज, एट द सेम टाइम जिस हिसाब से मुझे अपने पेरेंट्स से फेथ मिला है, फेथ इन दैट सुपर पावर, कहीं ना कहीं एज अ जनरेशन हम उस तरीके से अपने बच्चों में वो फेथ पास ऑन नहीं कर पा रहे। मैं कई बार ये पूछता हूं कि जिस तरीके से, जिस व्यू पॉइंट से आप अपने रिलीजियस आइडल्स को देखते हो, राइट, क्या आपका बच्चा उसी नजरिए से देख रहा है? जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में राम जी आते हैं, क्या आपके बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं? जब मुझे ताकत की जरूरत होती है तो मुझे हनुमान जी याद आते हैं, क्या हमारे बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं? सैड टू से कि हमारे बच्चों को जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें पास ऑन किया ना फेथ, उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे। वो हॉली बुक्स वो नहीं पढ़ रहे, कोई जो अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे टाइम पे, रामानंद सागर की रामायण, महाभारत Illustrations ही नहीं है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा। हमारा बच्चा कृष्णा जी को छोटा भीम के साथ कार्टून में देख रहा है। एग्जैक्टली, वो कार्टून फॉर्म में देख रहा है तो कार्टून फॉर्म में ले रहा है, वो वही लेगा। और वो कैसे समझ पाएगा कि ये कृष्णा इज सो पावरफुल? उसे लग रहा है छोटा भीम एंड कृष्णा इज सेम, छोटा भीम एंड गणेश इज सेम, छोटा भीम एंड हनुमान जी सेम, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो कार्टून्स बंद करवा दें, ना हमारी कैपेसिटी है, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट। पर जो हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट, कम से कम बात तो करें। अगर मेरा बच्चा देख रहा है तो मैं उससे बात करूं। नरेशन एंड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क देम कि उन्होंने क्या समझा, फिर उसमें जो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है आप करो। कम से कम उससे फेथ तो उस तरीके से पास ऑन करो। मैं कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर वो फेथ ना हुआ, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं, जब भी हमें कोई दिक्कत आई जिंदगी में, तकलीफ हुई, वो जो होप थी ना हमारी, वो होप थी वो परमात्मा, वो सुपर पावर, वो हमारी होप है कि मैं दुख में हूं तो मुझे पता सुख आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। वो होप कीप्स अस इंटैक्ट। और जब आप कह रहे हो ना जो क्विट करने की आदत है, वो होप ही खत्म हो रही है। एक उसको अपने आप में कोई होप नहीं है, और दूसरा उसको सुपर पावर में कोई नहीं है, क्योंकि उसको पेरेंट्स में भी होप नहीं है ना, किसी में नहीं, कनेक्ट नहीं है उसका। अब उसी चक्कर में दे आर अनेबल टू बी हुक्ड टू दैट टफ सिचुएशन। थोड़ा सा रिलेशन खराब नहीं हुए, रेज देयर हैंड्स। थोड़ा सा जॉब टफ नहीं हुई, रेज देयर हैंड्स। दे डू सेल्फ हार्म। Ultimately they quit their life if they are unable to sort things in life. But they will never speak up. So it's very important from young age build their faith in their self and also pass on faith to the next generation in an appropriate way. They shall believe in that God. It's very important.